दोस्तों एक दिन बालवीर और विवान जेठालाल के घर पर पहुंचते हैं और उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। तभी जेठालाल वहां पर आ जाता है और वो सभी पार्क में खेलने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर वो सभी फुटबॉल खेलते हैं और थक कर आराम करने लगते हैं। तभी विवान पानी पीने के लिए चला जाता है। कुछ देर में विवान पानी पीकर वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास पड़ती है जहाँ पर उसे एक पुराना सा संदूक मिलता है। विवान उसे लेकर बालवीर और जेठालाल के पास पहुँच जाता है। तभी बालवीर उससे कहता है कि अरे विवान, ये पुराना सा संदूक कहाँ से लेकर आ गए? विवान बोलता है कि मैं तो पानी पीकर लौट रहा था और मुझे ये संदूक एक पेड़ के पीछे दिखाई दिया। तभी ये तीनों संदूक को खोलते हैं तो उन्हें उसमें एक खजाने का नक्शा मिलता है। तभी ये तीनों खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहर के बाहर निकलने के बाद उन्हें रेगिस्तान मिलता है जहाँ पर इन्हें लंबा सफर तय करना होगा, जहाँ पर इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला घोड़ा, दूसरा हाथी और तीसरा ऊंट। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि इन्हें कौन से जानवर को लेना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इन्हें ऊंट चुनना चाहिए क्योंकि ऊंट रेगिस्तान के रेतों में आराम से चल सकते हैं। फिर ये तीनों ऊंट पर बैठकर जाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 4 लोग दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आप लोग इन चारों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से किसको सीट पर बैठना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इन चारों में से तीसरे वाले आदमी को सीट पर बैठना चाहिए क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन ये तीनों तो खड़े हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 2 पानी पूरी वाली दिखाई दे रही होंगी। आप लोग इन्हें देखकर बताइए कि इनमें से कौन सी पानी पूरी वाली नकली है, ए दया या फिर बी बालपरी। मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप बालपरी को देखेंगे तो पानी पूरी में डालने के लिए उसके पास पानी नहीं है। इसका मतलब कि इनमें से बालपरी ही नकली है। दोस्तों एक दिन डाकू मंगल सिंह चोरी करके भाग रहा होता है और बालवीर उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ ही देर में डाकू मंगल सिंह ट्रेन के इंजन के ऊपर चला जाता है और बालवीर भी उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन मरने वाला है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इनमें से डाकू मंगल सिंह मरने वाला है क्योंकि कोई भी आम इंसान ज्यादा देर तक इंजन के ऊपर नहीं रह सकता है और वो उड़कर बच सकता है, लेकिन बालवीर तो एक सुपर हीरो है। दोस्तों रात के 8 बजे बालवीर अपने घर में सो रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक गन चलती है और सीधा जाकर बालवीर को लग जाती है और बालवीर वहीं पर मर जाता है और बालवीर एक भूत बन जाता है। अगले दिन बालवीर अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है, बताओ मेरा खून किसने किया? जेठालाल बोलता है कि मैं तो दिन भर अपने दुकान पर ही था, मुझे नहीं पता। तभी विवान बोलता है कि मैं तो रात को 8 बजे अपने ट्यूशन में था। बालवीर इन दोनों की बातें सुनकर समझ जाता है कि उसका खून किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता चला कि खूनी कौन है? तो अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बालवीर समझ जाता है कि उसका खून विवान ने किया है क्योंकि विवान को कैसे पता चलता है कि उसका खून रात को 8 बजे हुआ है। इस तरह से बालवीर उसे पकड़ लेता है। मोटू और पतलू ट्रैक्टर पर बैठकर अपने मम्मी पापा के पास जा रहे होते हैं। तभी मोटू को एक समोसे की दुकान दिखाई देता है। फिर मोटू समोसे की दुकान पर आता है और एक समोसा उठाकर खा लेता है। समोसा खाते ही मोटू एक भूत बन जाता है क्योंकि चुड़ैल अपना रूप बदलकर समोसे वाले के रूप में होती है और चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। फिर पतलू मोटू को एक साधु बाबा के पास लेकर जाता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तो दोस्तों मोटू को ठीक करना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट करिए। दोस्तों मोटू को ठीक करने से पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर साधु बाबा एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में हमारा प्यारा मोटू पहले जैसा ठीक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस औरत का खून हो गया है और बालवीर को पता लगाना है कि इन दोनों में से इस औरत का खून किसने किया है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए।
तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस औरत को ध्यान से देखेंगे तो इसके मुंह से झाग निकल रहा है, जिसका मतलब कि इसे जहर देकर मारा गया है। और बालपरी के हाथ में देखेंगे तो वो जहर के शीशे को छिपा रही है, जिसका मतलब कि इनमें से खून इसी ने किया है। एक दिन बालवीर सुबह में उड़ते हुए घूम रहा होता है, तभी कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे पासी के तालाब के पास विवान की लाश मिलती है। तभी बालवीर खूनी का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर उसे आगे जाने पर उसे वहाँ पर 3 घर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग इन घरों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन से घर में खूनी छुपा हुआ है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप विवान के लाश के पास ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ पर टायर का निशान था और वैसा ही निशान तीसरे वाले घर के सामने है, जिसका मतलब कि इनमें से खूनी तीसरे वाले घर में ही छुपा हुआ है। एक बार बालवीर और उसके दोस्त पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए हुए होते हैं। तभी वो कुछ दूर आगे जाते हैं तो उनका कार खराब हो जाता है और वो सभी पैदल ही जाने लगते हैं। फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उनके सामने एक लावा का रास्ता दिखाई देता है और वो सभी अपने पैरों में कुछ न कुछ पहन लेते हैं। दोस्तों अब आप लोग बताइए कि इनमें से कौन इस रास्ते को पार कर सकता है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों बालवीर का पैर का बर फ्लावर पे जाते ही पिघल जाएगा और विवान ने अपने पैरों में स्टील को लगा रखा है, जो कि बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जेठालाल ने अपने पैरों में लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा है, जो कि जल्दी नहीं जलेगा, इसलिए यहाँ से जेठालाल ही जिंदा बच सकता है। बालवीर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और बालवीर को तलवार से मार देता है, जिससे कि बालवीर की तुरंत मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है और उस राक्षस का पीछा करने लगता है। फिर जैसे ही वो आगे जाकर देखता है तो उसके सामने 3 लोग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि राक्षस कहाँ छुपा है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस पानी में देखेंगे तो इन सभी का परछाई दिखाई दे रहा है, लेकिन विवान के परछाई को देखेंगे तो उसकी जगह पर राक्षस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इनमें से राक्षस यही है। एक दिन जेठालाल अपने दुकान से बहुत देरी में निकलता है। जेठालाल जल्दी अपने घर पहुँचने के लिए जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेता है। तभी उसके पीछे एक भूखा शेर पड़ जाता है। जेठालाल अपना जान बचाते हुए भागने लगता है। तभी आगे जाने पर उसे 3 गुफे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि जेठालाल को शेर से बचने के लिए इनमें से कौन से गुफे में छुपना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप तीसरे वाले गुफे में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ है और वहीं पहले और दूसरे वाले गुफे के सामने जानवरों का पंजे का निशान है, लेकिन पहले वाले गुफे में पैरों का निशान अंदर की ओर है, जिसका मतलब कि उसमें खतरनाक जानवर हो सकता है। और वहीं दूसरे वाले गुफे में पैरों का निशान अंदर से बाहर की ओर है, जिसका मतलब कि इस गुफे में कोई भी नहीं है, इसलिए जेठालाल दूसरा वाला गुफा ही चुनेगा।